गुजरात के वडोदरा शहर जिले में आज बरसाती माहौल छाया हुआ है। शहर के साथ साथ जिलों में भी अच्छी बारिश से समूचा माहौल खुशनुमा हो गया है। वहीं कई जगह जल भराव से परेशानी भी हो रही है। वडोदरा के सावली में मानसून ने आखिरकार जोरदार दस्तक दे दी है। सुबह तड़के से लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं मूसलाधार तो कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। खेती के लिए अनुकूल बारिश होने से किसानों में अच्छी बुवाई की उम्मीद जगी है। वहीं सावली नगर और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव, कीचड़ और गंदगी से मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। वडोदरा के डभोई शहर और तालुका में भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। अंबिकानगर, छिपावाड़ बाजार, टावर, लाल नवीनगरी और जनता नगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं चांदोद, भिलापुर, कुंढेला, ममदपुर, कडोदरा, ढोलर, वसई और तरसाना समेत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से डभोई की सड़कें जलमग्न हो गई। खेती के लिए लाभदायक बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है और फसलों को नया जीवनदान मिला है। वडोदरा के शिनौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूसरे दौर के मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। शिनौर, साधली, मिंढोड़, सेगवा, सुरशामड़, उताराज और टिम्बरवा समेत कई गांवों में लगातार बारिश हो रही है। रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शिनौर में 1.41 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि सीजन में अब तक 13.74 इंच बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के कारण शिनौर साधली रोड पर रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, जिससे मार्ग बंद हो गया। करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर पानी बहने से वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि पानी पूरी महिलाओं को बेहद प्रिय होती है, लेकिन गुजरात के वडोदरा में मॉनसून के दौरान पानी पूरी खाना 3 महिलाओं को महंगा पड़ गया। गुजरात के वडोदरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें रावपुरा इलाके में पानीपुरी खाने के बाद एसएसजी हॉस्पिटल की 3 महिला स्टाफ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तीनों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वडोदरा महानगर पालिका के खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ठेले वाले के खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का वास्तविक कारण क्या था। एसएसजी હોસ્પિટલ માં 3 દર્દીઓને અહીંયા પાણીપુરી ખાધા બાદ ઝાડા ઉલટીની તકલીફ થઈ હોવાનું જણાઈ આવતા અહીંયા દર્દીને સારવાર માટે લઈ આવેલા, તેઓને દાખલ કરવામાં આવેલા અને યોગ્ય સારવાર આપવામાં આવી રહી છે। આ સિઝનમાં હું એ જ કહેવા માંગીશ કે બની શકે ત્યાં સુધી બહારનું ખોરાક લેવાનું ટાળે, ચોખ્ખાઈ રાખે, ગંદુ પાણી જ્યાં બી હોય તેને दूर કરવાનો પ્રયત્ન કરે, ખાબોચિયા ભરાયેલા હોય તો એ પણ दूर કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો આ પ્રકારના રોગો જે પાણીજન્ય રોગો છે એને ટાળી શકાય। બહારનો ખોરાક ટાળવો જોઈએ। આ घटनाમાં બની શકે કે કંઈક પાણીમાં મિસ્ટેક હોઈ શકે। फिलहाल प्रशासन द्वारा लोगों से बारिश के मौसम में बाहर का खाना स्वच्छ और विश्वसनीय स्थानों से ही खाने का अनुरोध किया गया है और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने को भी कहा गया है। वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी की संसद में उठाई गई मांग का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। विश्वामित्री, जांबुआ, बामणगाम और पौर में बन रहे 4 पुलों का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है।
इन ब्रिज के शुरू होने से भारी वाहनों का ट्रैफिक आसान होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। સંસદના પાછલા સત્રોની અંદર વિવિધ પ્રશ્નોને લઈ અને 0 અવર્સની અમુક રજૂઆતો જ્યારે મેં કરી હતી એમાં નેશનલ હાઈવેની પણ રજૂઆત હતી। નેશનલ હાઈવેની અંદર જે પ્રકારે ખાસ કરીને વરસાદમાં ટ્રાફિક જામ થતો હોય અને એના 2 કારણો હતા કે જેમાં એક તો બ્રિજ એ સાંકડા બ્રિજ હતા, એવા 4 સાંકડા બ્રિજોનું વાઇડનિંગ કરવાનું કામ એ ત્વરિત કરવામાં આવે અને એના સાથે સાથે જ્યારે પણ કોઈ ટ્રાફિક જામ થાય એટલે પોલીસ વિભાગ, વડોદરા જિલ્લા અને વડોદરા સિટી અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ખડે પગે રહીને એમાં જનતાને મદદરૂપ થતા હોય છે। પરંતુ હાઈવે ઓથોરિટીની જે પીઆઈયુ છે એ વડોદરાની પીઆઈયુ રાજપીપળામાં બેસીને કાર્યરત હોય એના કારણે ક્યારેય પણ ટાઈમસર તેઓ પહોંચી નતા શકતા। આ વાત જ્યારે સદનના પટલ પર મેં ઉઠાવી ત્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રીનું મને લેખિતમાં એ પત્ર આવ્યો છે અને એમણે કન્ફર્મ કર્યું છે કે પીઆઈયુ કે જે રાજપીપળામાં હતું એનું સ્થળાંતર એ વડોદરામાં કરવામાં આવશે। આ વાત મેં મારી દિશા કમિટીની બેઠકની અંદર પણ રજૂ કરી હતી અને જે બ્રિજો સાંકડા છે એ ઓલરેડી એનું વાઇડનિંગનું કામ એ શરૂ થઈ ગયું છે અને આવનારા સમયની અંદર સર્વિસ રોડનું પણ કામ એ હાથ ધરવામાં આવશે। એ બાબતની જ્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી સડક પરિવહન અજય ટમટાજીએ મને ખાતરી આપી છે ત્યારે વડોદરાની જનતા વતી હું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીઓ શ્રી નીતિન ગડકરીજી અને અજય ટમટાજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा में आज बरसाती माहौल देखने मिल रहा है और बारिश के बीच वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी पर वडोदरा महानगर पालिका पहले से ही नजर बनाए हुए हैं। वडोदरा में आज सुबह से ही बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। लगातार वडोदरा के सभी इलाकों में बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से उमस और तपती गर्मी से लोग काफी परेशान हो रहे थे। मॉनसून के लिए तरस रहे वडोदरा शहर को अच्छी बारिश से गर्मी से राहत मिली है। वडोदरा शहर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की और धुआंधार बारिश कई जगह बार बार हो रही है। जैसे ही बारिश होती है, वडोदरा शहर की नज़र वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी पर होती है और वडोदरा महानगर पालिका भी इस बार पहले से ही
विश्वामित्री के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल विश्वामित्री नदी का जलस्तर 6.5 फीट के आसपास है। करीब 18 फीट पहुंचने पर विश्वामित्री नदी भयावह स्वरूप धारण करती है। आज सुबह वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर अपनी टीम के साथ काला घोड़ा स्थित विश्वामित्री नदी के निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने विश्वामित्री नदी के जलस्तर का जायजा लिया और वडोदरा शहर में बारिश से होने वाली सभी तरह की दिक्कतों से निपटने पर टीम को आगाह किया है। आवश्यक दिशा निर्देश वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा विभिन्न विभागों को पहले ही दे दिए गए हैं। आज सुबह उन्होंने विश्वामित्री नदी के जलस्तर का निरीक्षण कर आने वाले दिनों में बारिश के फोरकास्ट के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर वीएनएम टीवी से विशेष बातचीत करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने कहा कि स्थिति फिलहाल बिल्कुल काबू में है और पहले से ही वडोदरा महानगर पालिका की सभी टीमें चाक चौबंद रूप से चौकन्नी नजर आ रही है। आज कालाघोड़ा की विजिट में आए हैं। कालाघोड़ा का लेवल 6.5 है, इसीलिए कोई जोखिमी लेवल नहीं है। 18 तक हमारा सेफ लेवल है सिटी में, और आजवा में भी 208 का लेवल है और प्रतापपुरा 212 है। तो इसीलिए अभी पीने का पानी का जो समस्या है वो धीरे धीरे हमारा हल हो रहा है। और अभी विश्वामित्री लेवल में भी कोई डेंजर लेवल नहीं है। हमारी टीम्स सतत फील्ड में है। हर एक विस्तार में जहाँ पे पानी भर रहा है उसको निकाल करने के लिए सूचना दिया है। डीवाटरिंग पम्प्स और मैकेनिकल पम्प्स को भी एक्टिवेट करने के लिए सूचना दिया है। नॉर्थ जोन में 2 वार्ड में बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट में 13 और 14 में मेजर इश्यूज आता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अगस्त के बाद दिसंबर तक उसका काम पूरा करेंगे। अभी जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस और ड्रेनेज की कामगिरी किया है उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है और सिटी में मेजर इश्यूज में वाटर लॉगिंग नहीं है। और जहाँ भी वाटर लॉगिंग है वहाँ पे ऑफिसर्स को, डीईस को, ईजीस को पर्सनली विजिट करके उसकी पानी निकाल करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। बट हम यही विनती करेंगे कि अभी जो 17 mm की बरसात हुई है वेस्ट जोन, साउथ जोन में मेजरली हुआ है, वहाँ पे भी ऑफिसर्स को अलर्ट रखें। हमारे क्विक रिएक्शन टीम्स वार्ड लेवल से भी एक्टिवेटेड है, जो सो दैट कई बरसात में ये ट्रीज या झाड़ कोई पड़े इसको निकाल करने के लिए भी काम चल रहा है। लगभग 1100 इलीगल होर्डिंग बोर्ड्स को भी निकाल किया है सिटी में, जिससे जोखिम हो सकता था। और लगभग 1200 मकानों को नोटिस दिया और बाकी 600 को भी नोटिस इशू कर रहे हैं। जो इलीगल नहीं, जो अपने लिए जोखिम हो सकता है लाइफ के लिए, उन सबको वहाँ से खाली करने के लिए भी हमने सूचना दी और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वार्ड लेवल से ऑफिसर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे एक ही नंबर विनती है, ऐसे घरों में कोई रहता है तो उसको आप मेहरबानी करके आपके रिलेटिव्स के घर पे जाए। हमारे तरफ से यूसीडी शेल्टर्स और वहाँ पे भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी सिटी में कोई भयजनक स्थिति नहीं है। 2 इंच की बरसात हुई है, बट आने वाले दिन में हम पूरा सिटी में तंत्र अलर्ट ही रहेगा। रात और दिन में हम काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। वडोदरा की 145 मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसी सिलसिले में तरसाली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और अधिकारियों और जवानों ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार सघन पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश के साथ ही अप्रिय घटनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अंबामाता पोड़ में बीती रात बारिश के चलते एक खस्ताहाल मकान धराशायी होने से हड़कंप मच गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुराने और खस्ताहाल मकानों को निर्भयता की नोटिस दी जाती है, लेकिन निर्भयता की कार्यवाही सिर्फ कागज पर होती है, ये बार बार साबित हो रहा है। वडोदरा शहर में कई पुराने मकान हैं जो बारिश जैसी स्थिति में धराशायी होते हैं। ऐसी ही घटना वडोदरा के अंबामाता पोड़ में सामने आई है, जहां हल्की सी बारिश में ही पुराना मकान धराशायी हो गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी पोड़ में मकान धराशायी होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते रेल यातायात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, जिससे हजारों की संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के चलते पश्चिम रेलवे की कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। दहानू वापी वलसाड सेक्शन में जलस्तर बढ़ने के कारण कई रेलवे पुलों पर एहतियातन ट्रेन संचालन रोका गया। उमरगाम रोड घोलवड़ के बीच यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमा लागू है। वहीं संजान और उदवाड़ा वापी के बीच फिलहाल ट्रेन संचालन अस्थायी रूप से बंद है। भारी बारिश के चलते सूरत और मुंबई के बीच की ट्रेनों को फिलहाल बंद किया गया है, जिससे कई स्टेशन पर यात्री फंस गए हैं। पश्चिम रेलवे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हालात सामान्य होते ही रेल सेवाएं फिर से बहाल की जाएंगी। दक्षिण गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। वलसाड, नवसारी और सिलवासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हैं और वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। शहर की मुख्य सड़कें पानी में डूब गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों के आसपास पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। नवसारी जिले में भी कल से जारी तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक धीमा पड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।
वहीं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में भी बारिश का जोर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर जल भराव हो गया है और लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और आपातकालीन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कल सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्य सड़कें पानी में लबालब भर गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते समुद्र तट के आसपास भी लहरें ऊंची उठ रही है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर लोगों और पर्यटकों से समुद्र किनारे जाने से बचने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी निकलने की व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वलसाड, नवसारी, सिलवासा और आसपास के क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों के पास न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं क्या है आज की बड़ी सुर्खियां। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। भाजपा समेत एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों ने मकर द्वार के सामने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल गांधी के धरने का विरोध कर रहा है। दूसरी ओर विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। संसद में आज लगातार चौथे दिन नीट पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो रही है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड समेत कुल 1168 मेडल दांव पर होंगे। भारत के 125 से ज्यादा खिलाड़ी 8 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश के 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में लगातार 60 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 41 हो गई है। राज्य के 11 जिलों में 6.53 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। जंतर मंतर पर चल रहे पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने आज गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इससे पहले जंतर मंतर के पास बुधवार रात 8:30 बजे के करीब छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तीतर-बीतर कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में बीते 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और भारतीय परिवार पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करते हैं। नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से भी ज्यादा है।
वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पत्रकार परिषद कर पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि जब कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक होते थे तब वे सवाल क्यों नहीं उठाते थे। राहुल गांधी इन मामले में सिर्फ भाजपा शासित सरकारों को क्यों टारगेट करते हैं, वो इतने सिलेक्टिव क्यों है। तो ये थी देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। इसी तरीके की बड़ी खबरों को दिन भर देखते रहने के लिए देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।